हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर की आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, कल का हमारा जो टॉपिक था एडमिशन ऑफ पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट, जहां हमने देखा था उसका केस नंबर 1। आज हम देखने वाले हैं उसका केस नंबर 2। यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाके देखो, तो बहुत आसानी से केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो आज की वीडियो होने वाली है वो भी बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। कल हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, आज पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। भाई जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगा वो किसके बेस पे होगा? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर होगा। कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन कि ये ओल्ड पार्टनर बोल रहा है, ओल्ड पार्टनर के बेस पर करना है? क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? देखो कुछ चीजें क्वेश्चन में लिखी रहती हैं जिससे हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन करना क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है। तो आपको क्या लिखा रहेगा? प्रपोर्शनेट शब्द दिया रहेगा कि द न्यू पार्टनर प्रपोर्शनेट गुडविल प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। मतलब एक तो यहां पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल नहीं बताई जाएगी कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, वो क्या बोलेगा कि भाई प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। तो आप इससे समझ जाना, ठीक है। दूसरा क्या है? अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अनुसार। इससे आप समझ जाना। और क्वेश्चन क्या बोल सकता है? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज बेस। मतलब सारे पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार। किसको बेस मानकर? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर। तो अगर ये सारी चीजें लिखी हैं तो आप समझ जाना कि ये केस नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में जाएगा क्वेश्चन में लिखा क्या है, तब का तब देखते हैं। अभी क्या स्टेप्स होती हैं? जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 3 स्टेप थी, 3 स्टेप में हमने कैपिटल को एडजस्टमेंट कर लिया था। यहां पर भी 3 स्टेप हैं। क्या स्टेप है चलो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ऐसे ए बी पर्टिकुलर ए बी, ऐसा एक और पार्टनर नया आ गया सी, ठीक है। ये अब क्या करते हैं? हम यहां पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? यहां का टोटल करते हैं और यहां से बैलेंस निकाल लेते हैं। और यहां पर क्या आता है? टू बैलेंस सीडी आता है ना। बस इसी को हमको पूरा फाइंड करना है। पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और फाइंड क्या करना है? बैलेंस सीडी। लेकिन लिखना नहीं है, सिर्फ फाइंड करना है। निकाल लो, रफ में निकाल लो, जहां भी निकालना है साइड में लिख लेना, यहां पर मत लिख देना। सिर्फ फाइंड करना है, बैलेंस सीडी लास्ट में। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको सिर्फ फाइंड करना है कि आखिरी में आई कितनी। उसके बाद क्या करना है? स्टेप 2, ओल्ड पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ शेयर। ये जो आपने कैपिटल निकाली, क्लोजिंग कैपिटल किसकी? ओल्ड पार्टनर की। उन सबका क्या कर लो? टोटल, टोटल मार लो। जैसे ए की कैपिटल यहां पे आई, बी की कैपिटल आपने निकाल ली, इन दोनों को कर लो टोटल। ओल्ड पार्टनर सी मान लो आप नया पार्टनर है, तो ए और बी दोनों की क्लोजिंग कैपिटल का टोटल कर लो। और फिर क्या करना है? उनके शेयर के हिसाब से, कौन सा शेयर? न्यू शेयर। न्यू शेयर के हिसाब से उन दोनों के शेयर को जोड़ो और उसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल। कैसे? देखो, जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका न्यू रेशियो आया 3:1। नया रेशियो कितना आया? 3:1। न्यू रेशियो की बात कर रहे हैं ना, नया रेशियो आया 3:1। अब ए और बी का रेशियो कितना है भाई? 3 और 2, तो कितना हुआ टोटल इनका? 5। टोटल कितना हुआ? 5। और फर्म का टोटल रेशियो कितना है? फर्म का टोटल कितना हुआ? 3।
और 2 5 और 1 6, डिवाइड होगा 6 से। तो 5 डिवाइड बाय 6, ये क्या हुआ, ए और बी का टोटल रेशो। इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना, मतलब उल्टा कर देना है। उल्टा कर देने क्या हो जाएगा, 6/5। अब यहां से क्या होगा, पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय उनके रेशियो का रेसिप्रोकल। तो यहां से क्या निकल जाएगी भाई, फर्म की कैपिटल, फर्म की कैपिटल, टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यहां से निकलेगी। तो यहां से क्या करना है, ये है किस लिए, फर्म की कैपिटल को फाइंड करने के लिए। फाइंड फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल को फाइंड करने के लिए ये सारी चीजें की हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, फर्म की कैपिटल। हमने पिछली जब वीडियो देख रहे थे जहां पे हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, वहां हमने न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग किया था, फर्म की कैपिटल को फाइंड किया था। तो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा था, उसके जो प्रॉफिट शेयर था उसको रेसिप्रोकल किया था। याद आया कुछ, वहां से हमने न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकाली थी। यहां पर हमने ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकाली है। अब क्या करना है इसको भाई, बहुत सिंपल से, जो कैपिटल आई उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू रेशो में, सारे पार्टनर्स में। सारे पार्टनर्स में तभी होगा जब यहां पर लिखा हुआ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी, जब सारे पार्टनर्स के लिए बोला जाएगा तभी करना है, नहीं तो सिर्फ नए पार्टनर की निकालना। तो नए पार्टनर का जो न्यू रेशियो, नए पार्टनर का जो रेशियो होगा उससे हमको बस जैसे हम निकालते आए वैसे निकाल लेंगे बहुत आराम से, और बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही करना है। बहुत सिंपल सा है, और क्वेश्चन करेंगे तो और आसान तरीके से आपको समझ में जाएगा। फिलहाल एक बार देख लो क्या करना है भाई। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड करनी है, क्लोजिंग कैपिटल मतलब ये वाली, सिर्फ फाइंड करनी, लिखना नहीं है। देन उसके बाद क्या करना है, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी क्लोजिंग कैपिटल का टोटल करना है, उनके न्यू रेशो के प्रॉफिट शेयरिंग को टोटल करके उनका रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो उनके ओल्ड पार्टनर मतलब उनकी क्लोजिंग कैपिटल से, तो फर्म की कैपिटल निकल जाएगी। देन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस। उसके बाद यदि किसी को ज्यादा है तो वो निकाल सकता है एक्सेस है, और डेफिसिट है तो उसको और कैपिटल लगानी पड़ेगी, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था, सेम वैसे ही करना है। और याद रखना, जब सभी पार्टनर के लिए बोला जाए तभी सभी पार्टनर के लिए ये इस डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं तो सिर्फ क्या करना है, जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल बस फाइंड करनी है। क्लियर, एक क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 का। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले जहां से क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट का है और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर है, कैसे समझ में आया, आखिरी लाइन पढ़ना है उसकी। क्या लिखा है वहां पे, विमल टू ब्रिंग in capital to the extent at of 1/5 of the old the total capital of the new firm। तो जो विमल है वो कैपिटल लेके आ रहा है और 1/5 पार्ट के लिए, और किसके हिसाब से भाई, जो न्यू फर्म है उसकी कैपिटल के हिसाब से, मतलब कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से लेके आ रहा है। क्लियर, यहां से पता चलता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए कुछ चीजें दी गई हैं जिसके कारण हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है, और साथ में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया भाई आशीष और दत्ता दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। विमल आ रहा है 1/5 पार्ट के लिए, और कैपिटल तो दी नहीं है कि कितनी ला रहा है। अब क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी है जिसमें बहुत सारी एसेट्स हैं और बहुत सारी लायबिलिटीज हैं। हम सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नीचे लिखा द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 15,000। सीधा लिखा है कि लैंड और बिल्डिंग 15,000 रुपए से बढ़ गई, तो बढ़ गई 15,000 से बढ़ गई तो सीधा 15,000 आ जाएगा यहां पे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000। और क्या दिया है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000।
जो प्लांट की वैल्यू है वो भी 10,000 रुपए से बढ़ गई, तो सीधे बाय प्लांट 10,000 लिख दिया। और इसके अलावा क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 20,000, बस यही दिया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो यहां से हम सीधा क्या निकाल लेंगे भाई, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। तो सीधा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, भाई 15 और 10 हो जाते हैं 25,000। अब इस 25,000 को बांट देंगे हम ए और बी में, ओल्ड रेशो में। तो 25,000 एक आ जाएगा कितना, 15,000, 15,000 वही आ जाएगा। ए को मिले 15,000 और बी को मिले 10,000, ऐसे ही आएगा ना भाई। 25,000 इंटू आशीष को 3/5, 25 25 बस 5 दिए 15, तो बस 15,000 और 10,000 ये आ जाएगा। हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब चालू करते हैं, यहां से चालू होगा। पहले क्या करना है भाई, स्टेप 1 पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और बैलेंस सीडी निकालना है। तो बाय बैलेंस बीडी से क्वेश्चन चालू होगा। आशीष की कैपिटल क्वेश्चन में दी है कितनी, 80,000 और दत्ता की कैपिटल दी है 35। तो 80,000 आशीष की कैपिटल और 35,000 दत्ता की कैपिटल, हो गया। दूसरी चीज और क्या दी है, रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट लिख देते हैं, चलो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 और 10,000। और क्या दिया है भाई, कोई रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है। गुडविल, भाई देखो गुडविल वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है, देखो हमने पहले पढ़ा कि जब गुडविल नहीं दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिए, तो कहां से एडजस्ट होगी, उसकी करंट अकाउंट से। ये हमने पहले पढ़ चुका है, कहां से एडजस्ट होगी, करंट अकाउंट से। फर्म की गुडविल कितनी दी है, वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल दी है 20,000। वैल्यूड गुडविल कितनी दी है, 20,000। विमल कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 1/5, तो 5 चौके 20, तो 4,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाना था, विमल को लेके नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया ही नहीं है। इसका मतलब है गुडविल का पैसा नहीं लेके आया। कहां से एडजस्ट होगा, विमल के करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो ये 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी बार बताऊं भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशो जब भी ऐसा दिया रहता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वही रहता है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो डिवाइड बाय 5, ए का सैक्रिफाइसिंग मतलब आशीष का सैक्रिफाइस कितना हुआ, 3/5, तो 5 अट्ठे 40, 0 0 8 दिया 24, 2400 रुपए आया भाई बाय प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आया, क्या आएगा, विमल करंट अकाउंट, उसके करंट अकाउंट से इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके नहीं आया, तो उसे करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। कितना, 2400 रुपए। तो 4,000 में से 2400 गए तो कितना बचा भाई, 1600 रुपए, 1600 रुपये आ जाएगा दत्ता के में। हो गया, हो गया। और कुछ है क्या यहाँ पर, देखता हूं क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। चलो और कुछ भी इस क्वेश्चन में बाकी है नहीं, सीधे क्या निकाल लेते हैं हम, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी ये यहां पर टू बैलेंस सीडी, सिर्फ फाइंड करना, लिखना नहीं है। तो यहां पर आप टोटल कर लो, 80 + 15 95, 95 और 2 97,400, 35 और 10 45, 45 और 46 600, और विमल का तो है ही नहीं। तो टोटल बैलेंस शीट यही जाता है, 97,400 और 46,600। अब ये ओल्ड पार्टनर की क्या आ गई, बैलेंस शीट या क्लोजिंग कैपिटल। इसका क्या करना है, टोटल मारना है। तो 97,400 और 46,600 दोनों का टोटल कर लो, 97,400
प्लस 46,600, दोनों टोटल करो, 0 0 10 बचा 1, तो 8 और 6 14 बचा 1, 10 और 4 14, 1,44,000। ये क्या आ गया? ओल्ड पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो कितना है, मतलब वो सॉरी, अब न्यू रेशियो, फर्म का न्यू रेशियो, तो फर्म का न्यू रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? अरे वही चीजें करना है। कहाँ साइड में कर दूं? यहाँ पे कर देता हूँ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया? फर्म का रेशियो क्या मानेंगे? 1। विमल कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए। तो अब कितना बचा? 4/5, 4/5 ये बचा रिमेनिंग रेशियो। अब इसको बांट देंगे आशीष और दत्ता में। तो आशीष का ओल्ड कितना था? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो कितना हुआ? 3 चौके 12 और पचम 25। ये आ गया आशीष का न्यू रेशो और दत्ता का न्यू रेशो 2/5 मल्टीप्लाई 4/5, तो 2 चौके 8 और 25। तो न्यू रेशो कितना आया? न्यू रेशो जगह नहीं मेरे पास, यहां पे लिख दूं, यहीं लिख देता हूं। चलो न्यू रेशो आशीष, दत्ता और विमल। आशीष का आया 12/25, फिर दत्ता का 8/25 और विमल का 1/5। मतलब इसमें भी मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर करने के लिए, ऊपर नीचे, तो ये भी 25 हो जाएगा बेस। तो 12, 8 और 5, ये आया हमारा न्यू रेशो। आ गया न्यू रेशो। अब इस न्यू रेशो, ठीक है, न्यू रेशो, अब इसमें आशीष का कितना है? 12, दत्ता का कितना है? 8, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20, 12 और 8 हो गए 20, और टोटल फर्म का कितना है? 25। टोटल फर्म का रेशो कितना? 12, 8, 20 और 5, 25। तो फर्म का टोटल कितना है? प्रॉफिट 25, जिसमें से आशीष और दत्ता का कितना है? 20। तो दोनों का जो प्रॉफिट है उसको टोटल करके करना है रेसिप्रोकल। चलो यहां पे ये आ गया, आशीष और दत्ता का 12/8 है, टोटल इनका कितना होता है भाई? 20, और फर्म का टोटल कितना है? 25, तो 20/25। अब 1,44,000 इन दोनों की कैपिटल निकली। इसको क्या करना है? फर्म की कैपिटल निकालना है, फर्म कैपिटल निकालना है। तो 1,44,000 इंटू 25/20 रेसिप्रोकल कर दो दोनों का। चलो तो कितना आया भाई? 5 से काट दूं, 5 और 5 चौके 20, फिर 4 से काट दो इसको, 4 दिया 12, बचा 2, हो गए कितने? 24, 4 सिंह 24, 0 0 0 0 0 0 0 0, 5 का 30, बचा 3, 5 ये 15 और 3 18, 1,80,000 क्या आ गई? फर्म की कैपिटल। 1,80,000 फर्म की कैपिटल आ गई अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आ गया। अब क्या करना है? बस किसकी कैपिटल निकालनी है अपन को? सिर्फ नए पार्टनर की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना कि सभी पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करना है, सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल को निकालना है। तो फर्म की कैपिटल आई कितनी? 1,80,000। 1,00,000 फर्म की कैपिटल आई 1,80,000। अपने से नया रेशियो कितना है विमल का भाई? 5/25 या 1/5 ही कर देता हूँ, सिंपल सा 1/5। तो 5 दिया 15, बचा 3, 5 छक्का 30, 0 0 0, 36,000 आई किसकी? विमल की कैपिटल। तो बस अब यहाँ पे क्या करना है आपको? टोटल कर दो वापस से, 97,400 सीधा सीधा लिख दो, 46,600 और 36,000 यहां पर आ गई विमल की कैपिटल। 97,400, 46,600 और 36,000। तो यहां पर भी क्या जाएगा? बाय कैश। तो यहां पर विमल के में कितना जाएगा? 36,000 रुपए वो लेके आएगा। हो गया क्वेश्चन।
सीधा सीधा यहां पर क्यों कर दिया, क्योंकि भाई ऑल पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए नहीं बोला था। यदि बोलता तो फिर मैं सारे पार्टनर की कैपिटल को क्या करता, 1,80,000 था तो 1,80,000 को सारे पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटता, और फिर जो जैसा बनता, जिसको कम पड़ती वो लेके आता और जिसको ज्यादा होती तो वो निकाल लेता। समझ में आया? आई होप सो आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आप इसके क्वेश्चन करके देखिएगा। देखिए मेरे पास जगह नहीं है ज्यादा, तो थोड़ा यहीं पर करना पड़ता है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप भी, क्योंकि अपन कैपिटल एडजस्टमेंट तो पढ़ ही रहे हैं। तो बस समझने की जरूरत है, स्टेप्स याद रखिए क्या करना है और कौन से केस में क्या होगा, इसको बस दिमाग में रखिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए ढेर सारे, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस प्रैक्टिस करिए और कुछ भी नहीं है। और बस रटना नहीं है, समझना है, समझोगे तो लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके, थैंक यू एंड बाय।